उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसे फैजान नहीं पहचानता था। कहा गया, फैजान, ये शेख अब्दुल्ला हैं। ये हमारे पड़ोसी गांव से आए हैं और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। शेख अब्दुल्ला ने धीरे से कहा, बेटे, मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक जिन्ननी से संपर्क हुआ है। फैजान ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे पता? शेख अब्दुल्ला बोले, मैं जिन्नात को देख सकता हूं, उनकी बातें सुन सकता हूं। मुझे सब कुछ पता है जो इस गांव के आसपास होता है, और मुझे यह भी पता है कि तुम एक बड़े खतरे में हो। फैजान ने गहरी सांस ली। शेख साहब, वह एक अच्छी जिन्ननी है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेख अब्दुल्ला ने सिर हिलाया। बेटे, जिन्नात चालाक होते हैं, वे इंसानों को धोखा देने में माहिर होते हैं। वह जिन्ननी जिसे तुम रेहाना कहते हो तुम्हें सच नहीं बता रही। उसका असली नाम रेहाना नहीं है और वह मुस्लिम जिन्न भी नहीं है। वह शैतानी जिन्नात में से एक है जो इंसानों को गुमराह करती है। फैजान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुम्हारी रूह चाहती है फैजान। शैतानी जिन्नात इंसानों की रूह पर कब्जा करना चाहते हैं। वह तुम्हें अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती है ताकि तुम्हारी रूह को कब्जे में ले सके। फैजान को याद आया कि कैसे रेहाना उसे अपनी दुनिया में ले गई थी, कैसे वह चाहती थी कि वह सबको छोड़कर उसके साथ भाग जाए। फैजान बोला, लेकिन उसने मेरी मदद की, मेरी दादी के लिए दवा लाई। शेख अब्दुल्ला ने समझाया, वह तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी। शैतानी जिन्नात ऐसे ही काम करते हैं, पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर धोखा देते हैं। फैजान का दिमाग घूमने लगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या रेहाना वाकई उसे धोखा दे रही थी? इमाम साहब ने कहा, बेटे, शेख अब्दुल्ला तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेख अब्दुल्ला बोले, हमें जल्दी करनी होगी। अगर वह जिन्ननी तुम्हें अपनी दुनिया में ले गई तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। फैजान ने सोचा, क्या वह शेख अब्दुल्ला पर भरोसा कर सकता था या फिर रेहाना सच कह रही थी? उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए शेख साहब, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। शेख अब्दुल्ला ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। और हां, यह लो। उन्होंने फैजान को एक छोटा सा तावीज दिया। इसे अपने पास रखना, यह तुम्हें उस जिन्ननी के जादू से बचाएगा। फैजान ने तावीज लिया और घर लौट आया। उसका दिमाग अलग अलग विचारों से भरा था। रात को फैजान ने रेहाना को बुलाने का फैसला किया। उसे सच जानना था। कुछ देर बाद रेहाना प्रकट हुई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी, जैसे दर्द में हो। फैजान, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज में दर्द था। फैजान ने कहा, रेहाना, मुझे सच जानना है। क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा है? रेहाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फैजान, तुम्हारे गले में क्या है? फैजान ने तावीज को छुआ। यह मुझे बुराई से बचाता है। रेहाना पीछे हट गई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें कोई मिला है ना जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? फैजान बोला, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं रेहान। तुम वाकई कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? रेहाना ने चेहरा फेर लिया। फैजान, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, इतने दिनों के बाद भी। फैजान आगे बढ़ा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे सच बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं जान जाऊंगा। रेहाना के चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव आया। ठीक है फैजान, तुम सच जानना चाहते हो। सच ये है कि मेरा नाम रेहाना नहीं है, मैं लैला हूं, और हां, मैं एक शैतानी जिन्न हूं। फैजान के दिल पर तीर सा लगा। शेख अब्दुल्ला सही थे। लैला बोली, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सच है फैजान, मैं तुमसे प्यार करती हूं, चाहे मैं कोई भी हूं। फैजान पीछे हटा। तुम मेरी रूह चाहती हो ना? तुम मुझे अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती थी ताकि मेरी रूह पर कब्जा कर सको। लैला बोली, नहीं फैजान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। फैजान हैरानी में था। तुमने मुझे धोखा दिया लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे अपनाते अगर मैं तुम्हें सच बताती? क्या तुम एक शैतानी जिन्न से दोस्ती करते?
फैजान चुप रहा। लैला आगे बढ़ी। फैजान, मैं जानती हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम पुराने कुएं पर आना। वहां मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फैजान हिचकिचाया। मुझे क्यों आना चाहिए? लैला बोली। क्योंकि फैजान, तुम्हारी दादी की जिंदगी खतरे में है और सिर्फ मैं उन्हें बचा सकती हूं। इससे पहले कि फैजान कुछ कह पाता, लैला गायब हो गई। फैजान रात भर सोचता रहा। क्या वह लैला पर भरोसा कर सकता था? क्या उसकी दादी वाकई खतरे में थी? उसने अपनी दादी को देखा। वे फिर से खांस रही थीं और उनकी हालत पहले से भी बदतर लग रही थी। फैजान उनकी हालत देख नहीं सका। उसने फैसला किया कि वह लैला से मिलेगा। शायद वह सच कह रही थी। शायद वह वाकई उसकी दादी की मदद कर सके। रात को जब चांद आसमान के बीच में था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। फैजान ने कहा, तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया है? क्या तुम मेरी दादी को धमकी दे रही हो? लैला ने सिर हिलाया। नहीं फैजान, मैं धमकी नहीं दे रही। ये सच है कि तुम्हारी दादी पर एक बुरी रूह का साया है। उस दवा में जो मैंने दी थी एक जादू था। वह जादू उन्हें कुछ समय के लिए ठीक कर देता, लेकिन फिर वे और बीमार हो जाती। सिर्फ मैं उस जादू को हटा सकती हूं। फैजान के दिल में गुस्सा और डर दोनों थे। तुमने मेरी दादी पर जादू कर दिया? लैला बोली। मुझे माफ कर दो फैजान, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूं। उसने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा और फैजान को दिया। इस पत्थर में बहुत ताकत है। ये तुम्हारी दादी को बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। फैजान ने पूछा। कौन सी शर्त? लैला बोली। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, हमेशा के लिए मेरी दुनिया में। फैजान की धड़कन तेज हो गई। और अगर मैं इनकार कर दूं? लैला ने उदास होकर कहा। तब तुम्हारी दादी बच नहीं पाएंगी। वह जादू उन्हें ले जाएगा। फैजान ने अपने गले का तावीज छुआ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लैला ने आंखें झुका लीं। हाँ फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। फैजान बोला। तो फिर मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे छोड़ दो। लैला ने कहा। यह इतना आसान नहीं है फैजान। मेरे पिता हमारे मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो वे मुझे सजा देंगे। फैजान ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं लैला? लैला ने गहरी सांस ली। मेरे पिता शैतानी जिन्नात के राजा हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। फैजान को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो।